बिहेवियर का पहला चैप्टर का हम लोग दूसरा क्लास कर रहे हैं। लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे निकोसिया मॉडल तक। यहाँ हम लोग का फ्रेश टॉपिक है हॉवर्ड सेट मॉडल। सुनिए क्या होता है हॉवर्ड सेट मॉडल को। हॉवर्ड सेट मॉडल एक कंज्यूमर बिहेवियर को समझने का मॉडल है, कस्टमर का बिहेवियर को समझने का एक मॉडल, एक फ्रेमवर्क है जिसके जरिए कस्टमर के बिहेवियर को समझते हैं, जो कि साधारण भाषा में कहते हैं कि कस्टमर को नस पकड़ने में मदद करता है। कस्टमर को नस पकड़ोगे तो तुम्हारा बिजनेस पकड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। माने बिजनेस आपका चलेगा, पकड़ेगा माने चलेगा। तो हॉवर्ड सेट मॉडल एक तरीका कंज्यूमर बिहेवियर है जिसको डेवलप किया था जॉन ए हॉवर्ड एंड जगदीश एंड सेठ। जगदीश एंड सेठ कब डेवलप किया था भाई? इन 1969। निकोसिया मॉडल 1966 में डेवलप हुआ था और ये कब डेवलप हुआ? इन 1969 में। दिस मॉडल इज ऑल्सो नोन एज द थ्योरी ऑफ बायर बिहेवियर। इस मॉडल को बायर बिहेवियर का थ्योरी भी कहते हैं कि बायर का बिहेवियर का एक थ्योरी है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ हॉवर्ड सेट मॉडल। हॉवर्ड सेट मॉडल का ये कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट्स है कि कस्टमर का प्रॉब्लम को रिकॉग्निशन करो। कस्टमर को प्रॉब्लम क्या हो रहा है, दिक्कत क्या हो रहा है, परेशानी को आप रिकॉग्निशन करो, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करिए। पहला सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, उसी हिसाब से आप जानकारी लीजिए। उसी हिसाब से क्या लीजिए? जानकारी लीजिए, सर्च करिए। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? फिर बहुत सारा अल्टरनेटिव होता है कस्टमर के प्रॉब्लम को सही करने का, तो उसका मूल्यांकन करिए कौन हमारे लिए बेस्ट है, कौन हमारे लिए। और फिर परचेज डिसीजन। फिर कौन सा डिसीजन? माने आप लोग सेल का डिसीजन, कस्टमर है तो परचेज का डिसीजन लेगा, कस्टमर है तो कैश का डिसीजन लेगा, परचेज का डिसीजन। अब पोस्ट परचेज बिहेवियर, खरीदने के बाद उसका बिहेवियर क्या होता है। तो देखो सेलर के दृष्टि से यह है, ये दो दृष्टि से समझना जरूरी है थ्योरी को। सेलर के दृष्टि से है कि कस्टमर का प्रॉब्लम पकड़ क्या प्रोडक्ट बनाओ। समझ रहे? उसी के हिसाब से आप इंफॉर्मेशन जुटाओ कि क्या दिया जाए ताकि लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बहुत सारा अल्टरनेटिव होता है काम को करने का, बेस्ट वाला कौन सा मूल्यांकन करो। फिर उसके हिसाब से हम बेचने का निर्णय लेंगे, वो खरीदने का निर्णय लेंगे। और एक है पोस्ट परचेज बिहेवियर, मैंने खरीदने के बाद उसका बिहेवियर क्या होता है। ये तो सेलर के हिसाब से हुआ। कस्टमर के हिसाब से क्या हुआ? कस्टमर अपने प्रॉब्लम को फील करता है, हमको ये दिक्कत हो रहा है, हमको ये खरीदना है। कस्टमर पहले अपने प्रॉब्लम को क्या करता है? फील करता है। समझ पा रहे हैं? अब जैसे ही फील करेगा वो जुगाड़ करने, इंफॉर्मेशन खोजने लगेगा, ऐसा प्रोडक्ट कहाँ है पता करो तो, ऐसा कुछ मिल जाए हमको, वो इंफॉर्मेशन खोजना चालू करेगा। फिर क्या करेगा? बहुत सारा उसको अल्टरनेटिव मिलेगा जिसमें बेस्ट वाला को सेलेक्ट करेगा। बेस्ट वाला क्या करेगा? फिर वो परचेज का निर्णय लेगा कि हाँ खरीदना है, हाँ क्या करना है भाई, खरीदना है। समझ गया क्या बोले? फिर वो खरीद लेगा। तो उसके बाद का बिहेवियर देखो उसका कैसा होता है। तो एक कस्टमर के हिसाब से भी है और किसके हिसाब से है? सेलर के भी हिसाब से। समझ रहे हैं? किसका बात करें? हॉवर्ड सेट मॉडल। बोलते नहीं यार, नॉर्मल व्यापारी का नहीं सुनते हो कि यहाँ पे बिजनेस खोल दिया जाए ना तो खूब चलेगा, यहाँ लोगों को प्रॉब्लम है, ये प्रोडक्ट नहीं मिलता, दिक्कत है इसका। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? फिर उसी से इंफॉर्मेशन और जुटाओ, क्या दिया जाए ताकि ठीक हो जाए। समझ गए? फिर सेल का निर्णय लेंगे, सामने वाला क्या चीज का निर्णय लेगा? परचेज का। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? अरे प्रॉब्लम होता है तभी तो प्रोडक्ट बनता है, प्रॉब्लम होता है तभी प्रोडक्ट बनता है, नहीं प्रॉब्लम होगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। प्रॉब्लम के हिसाब से प्रोडक्ट बनता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? जो प्रॉब्लम है ही नहीं उसका प्रोडक्ट नहीं है, जो प्रॉब्लम नहीं उसका प्रोडक्ट ही नहीं है। समझ रहे हैं? अब ठंड लग रहा था तो ठंड लग रहा था एक प्रॉब्लम है, तो इसलिए उलन कपड़ा बनाया गया ताकि पहन लेने से कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन इसी में लोग स्टाइल मारना चाह रहे थे। पहले का उलन कपड़ा स्टाइलिश नहीं होता था, तो लोग समझ गया कि गर्मी भी चाहिए उसको, उसी में स्टाइलो चाहिए, स्टाइल मारेगा तो वैसा बनाया गया। समझ में क्या बोल रहे हैं? तो प्रॉब्लम को समझ के ही कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो हॉवर्ड सेट मॉडल कहता है कि कस्टमर का प्रॉब्लम को समझो। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? उसी के हिसाब से इंफॉर्मेशन जुगाड़ो, उसी के हिसाब से प्रोडक्ट बनाओ और उसी के हिसाब से बेचने का निर्णय लो, खरीदने का निर्णय लेगा। समझ गए क्या बोले? इसी को हम कहते हैं हॉवर्ड सेट मॉडल। क्लियर है क्या? पक्का?
हॉवर्ड सेट मॉडल क्लियर है? बोलोगे तब ना आगे बढ़ेंगे। It provides a comprehensive framework for understanding consumer behavior। तो बढ़िया तो फ्रेमवर्क दिया है ना भाई। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, उसी के हिसाब से सॉल्यूशन दो। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई, हर क्षेत्र में प्रॉब्लम होता है, समझ रहे हैं? आखिरकार सामने वाला फंस कहाँ रहा है, दिक्कत क्या हो रहा है, वो चाहता क्या है हमसे, ये सब चीज़ को आइडेंटिफाई करके काम करो, आपका काम चलेगा। क्लियर है क्या? ये कौन क्या है भाई? हॉवर्ड सेट मॉडल। हॉवर्ड सेट, ये सब थ्योरी लॉन्ग लाइफ याद रखिए, काम आएगा जीवन में। कुछ काम करिएगा तो कस्टमर का बिहेवियर समझिएगा, प्रॉब्लम को समझिएगा कि कस्टमर को प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, उस प्रॉब्लम को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। उस प्रॉब्लम को क्या करेंगे, समझ रहे हैं? क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट, मार्केटिंग एथिक्स। मार्केटिंग एथिक्स का मतलब होता है लोगों को जानकारी दे रहे हो ना, तो उसमें क्या सही और क्या गलत है, यही बात बताता है मार्केटिंग एथिक्स। लोगों को जानकारी दे रहे हो ना, तो जानकारी देते समय लोग गलत भी तो जानकारी देते हैं, तो ये सही नहीं है। अब कुछ लोग सही जानकारी देते हैं, सही बात है, अच्छा बात है, समझ गए क्या बोले? माने किसी को जानकारी दे रहे हो तो गलत जानकारी मत दो, सही जानकारी दो, यही बात बताता है मार्केटिंग एथिक्स। माने मार्केटिंग एथिक्स संबंधित है अनैतिका माने गलत बात बताना, और एक नैतिक बात माने सही बात, उससे ये संबंधित है, समझ गए? तो मार्केटिंग एथिक्स कहता है नैतिक तरीके से बताओ, सही तरीके से बताओ। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? देखो, मार्केटिंग एथिक्स रेफर्स टू द मोरल प्रिंसिपल। मोरल प्रिंसिपल माने समाज का प्रिंसिपल के हिसाब से आप काम करो। समाज कहता है कि सच बात बताइए, तो सच्ची बात बताइए ना, समझ रहे हैं? एंड वैल्यूज, उसी के हिसाब से लोगों को उस चीज का वैल्यू दीजिए। दैट गाइड मार्केटिंग प्रैक्टिसेस एंड डिसीजन। इट इन्वॉल्व द कंसिडरिंग ऑफ इम्पैक्ट ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटी ऑन स्टेक होल्डर। इसका स्टेक होल्डर पे काफी प्रभाव पड़ता है। मार्केटिंग एथिक्स का स्टेक होल्डर पे काफी प्रभाव पड़ता है, समझ रहे हैं? इंक्लूडिंग कस्टमर के ऊपर प्रभाव पड़ता है, एम्प्लॉय के ऊपर, शेयर होल्डर के ऊपर, और एंड वाइडर कम्युनिटी। अब मान लो आपका प्रोडक्ट में केसर का स्वाद है, तो अभी बताओ केसर का स्वाद है, नहीं है तो मत बताओ, समझ रहे हैं? जैसे देखिएगा मार्केटिंग कितना लोग करता है, प्रचार करता है, तो डीओ का प्रचार गलत हो जाता है, थम्सम का प्रचार गलत हो जाता है, थम्सम पीता तो खुद उठ जाता है लोग, फूल फान के दिखाएगा, माउंटेन ड्यू, वो आपको रैफ्टिंग करते हुए दिखाएगा लोग। क्या पीने से वैसा होता है? नहीं सर, लेकिन उसका नीचे लिखा रहता है ना, ये हम क्या कह रहे हैं, क्या तो हम लोग समझ जाते ना ये फॉल्सबाजी कर रहा है। डीओ मारने से गर्ल्स दौड़ने लगती है लोग, क्या ऐसा है? कुत्ता दौड़ेगा, कुत्ता उसमें क्या फ्लेवर आ गया रे, कौन आ गया, लग रहा है दूसरा डाइस है, इसको पकड़ो भाई रे। शायद कुत्ता तो सूंघता है ना, विमल के देखते नहीं, विमल इलायची का प्रचार करता है, लेकिन रहता क्या है केसर, बताइए? कैसा रहता है? वही रहता है, खाने वाला को केसर ही लगता है। हाँ। किसका बात कर? मार्केटिंग एथिक्स। समझ पा रहे हैं? मैंने मार्केटिंग कर रहे हो ना, इन्फॉर्मेशन कर रहे हो, तो जो दम है प्रोडक्ट में वही बात बताओ, जो बात है वही बताओ, गलत सलत मत बताओ। समझ गए क्या बोले? इसको कहते हैं मार्केटिंग एथिक्स। क्लियर है क्या? पक्का? आगे बढ़े। लेकिन कुछ लोग गलत तरीका से भी बताते हैं, वो नहीं करना है। बोलते ना जितना दिखाता उतना है क्या, जितना करता उतना है क्या। क्या करते हैं, क्या उतना आपको वैल्यू नहीं मिला है, प्रोडक्ट तो किने लेकिन आपको वैल्यू नहीं मिला है, तो जो है वही बताओ, वही करो। समझ गए? ये मार्केटिंग एथिक्स। क्लियर? आगे बढ़े हम लोग, बोलिए। मार्केटिंग एथिक्स का प्रिंसिपल है कि ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदारी रूप से मार्केटिंग करो, ट्रांसपेरेंसी, जो बात बताएंगे वो सबको समझ में आना चाहिए और प्रोडक्ट में होना भी चाहिए। समझ पा रहे हैं क्या बोलो? जो बात बताएंगे वो सबको समझ में आना चाहिए और प्रोडक्ट में होना भी चाहिए। ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी एंड, समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे? समझ गए क्या बोले? दूसरा, रेस्पेक्ट फॉर कस्टमर, कस्टमर का रेस्पेक्ट करो, इज्जत दो। कस्टमर है तो उससे झगड़ा मत करो, गलत व्यवहार मत करो, दुर्व्यवहार मत करो, उसको रेस्पेक्ट दो। रेस्पेक्ट जरूरी है। फेयरनेस एंड जस्टिस, फेयरनेस एंड जस्टिस का मतलब होता है गलत नहीं करना है, सब कुछ ट्रू करना है, सच के साथ करना है मार्केटिंग, गलत चीज़ों का सहारा नहीं लेना है। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक जिम्मेवारी, जिस चीज़ के लिए प्रचार कर रहे हो, जो बोल रहे हो करके दिखाओ, उस पर खड़े रहो, इसको कहते हैं सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। और प्रोफेशनल इंटीग्रिटी,
प्रोफेशनल इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि प्रोफेशनल ढंग से काम करो। प्रोफेशनल ढंग से मतलब जो चीज़ बोले उसको करो, पूरा डिलीवर करो, सही से करो डिलीवर, इसको कहते हैं प्रोफेशनल इंटीग्रिटी। प्रोफेशनल तो मार्केटिंग एथिक्स का ये क्या है प्रिंसिपल्स? पहला क्या? ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी। ऑनेस्टी एंड दूसरा रेस्पेक्ट फॉर कस्टमर, फेयरनेस एंड जस्टिस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी। समझ रहे? तो जो बोल रहे हो करना चाहिए। समझ रहे हैं? जैसे हमारे स्कूल का विजन है स्टूडेंट टुडे लीडर टुमारो। स्टूडेंट टुडे माने आज का पढ़ने वाला कल का लीडर बनेगा। तो ये कोई फेक फाक वाला बात नहीं है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इसके लिए मिशन किया जाता है। मिशन है कि समझ पा रहे हैं कि टू डेवलप द स्कूल, कि स्कूल को डेवलप किया जाए ताकि सही लोगों को शिक्षा मिल सके। उसके लिए टाइम टू टाइम बहुत सारे एक्टिविटी, ज़बरदस्ती माइक पकड़वाने वाला कार्यक्रम कराया जाता है और मैक्सिमम बच्चा माइक पकड़ लेता है, मैक्सिमम बच्चा आके बोल भी लेता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? माइक पकड़ने में उसका हाथ कांपता नहीं है, डरता नहीं है, आके बोल लेता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो वही तो कल लीडर बनेगा ना, जिसमें ओवरऑल एक्टिविटी रहेगा। समझ रहे हैं? तो उसके लिए काम भी किया जाता है। तो वैसा होना चाहिए, जो बोल रहे हो वो आपके काम में दिखना चाहिए। समझ पा रहे हैं? क्लियर है? कल एक तो हॉस्पिटल में गए थे, उसका विजन लिखा हुआ था कि पेशेंट सेटिस्फेक्शन इज माय ऑब्जेक्टिव। पेशेंट का संतुष्टि ही हम लोग का उद्देश्य है कि पेशेंट सेटिस्फाइड होकर जाना चाहिए। और रियली वो लोग सेटिस्फाइड। बहुत तबीयत ज़्यादा खराब था लेकिन वो लोग 2 घंटे में सही करके छोड़ दिया। 2 घंटे में वो लोग रियली सही किया। मर्सी हॉस्पिटल में गए थे, इमरजेंसी एक हो गया था, तो कल इवनिंग में 2 घंटे में लोग सही करके भी छोड़ा। और लोग का विजन लिखा हुआ भी था, ये हम लोग का विजन यही है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो इस तरीक़े से काम करिए, जो लिख रहे हो, जो बता रहे हो, करो। समझ गए? तो पहला क्या? ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी। दूसरा रेस्पेक्ट फॉर कस्टमर, फेयरनेस एंड जस्टिस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी। क्लियर है क्या? इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग एथिक्स। मार्केटिंग एथिक्स का महत्व को बताना है। इसका महत्व है कि लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे। जो बोलिएगा वो कर दीजिएगा ना, तो लोग विश्वास करेंगे आप पे। बिल्ड ट्रस्ट। समझ गए? इनहांस रेपुटेशन, रेपुटेशन आपका बन जाएगा तुरंत। इनहांस रेपुटेशन, समझ पा रहे? प्रमोट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक जिम्मेवारी को आप पूरा कर रहे हैं, सामाजिक जिम्मेवारी पे खड़े उतर रहे हैं। और सपोर्ट सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस, और आपका जो बिजनेस प्रैक्टिसेस होगा ये लॉन्ग टर्म चलेगा। सस्टेनेबल माने क्या होता है? टू क्रिएट लॉन्ग टर्म वैल्यू, टू क्रिएट लॉन्ग टर्म वैल्यू, आपका लॉन्ग टर्म चलेगा बिजनेस। इसको हम कहते हैं सस्टेनेबल प्रैक्टिस। सही से काम करोगे तो लॉन्ग टर्म तो आराम से चलेगा ना भाई। सही से काम करेगा तो आपका काम तो लॉन्ग टर्म चलेगा। क्लियर है? इसी के साथ हम लोग चैप्टर 1 फिनिश हो जाता है। याद करके आइएगा, नेक्स्ट डे 2 क्वेश्चन देंगे, लिख के दिखाइएगा, फिर नया चैप्टर कराएंगे।